Assalamu alaikum viewers, I am Arif Mukhtar and welcome to my YouTube channel InfoGrow. This is your digital platform जहां आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़ और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि जब आपको अपडेटेड न्यूज़ हम आपसे ना सिर्फ शेयर करें बल्कि साथ साथ हम आपको वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन भी दें जो कि आपको डिसीजन लेने में आपके लिए आसानी कर सकें और आप किसी भी डिसीजन पे इजीली पहुंच सकें। व्यूअर्स, इमिग्रेशन का डिसीजन इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले। ऑब्वियसली जब आप कंट्री छोड़ते हैं तो आप बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं और एक लंबे अरसे तक एक ग्राइंडिंग पीरियड को फेस करते हैं। तो इसलिए बेहतर ये कि जब भी कोई इमिग्रेशन का डिसीजन आप लेने जा रहे हो तो उसमें ज़रूरी यही है कि आप सबसे पहले अपने आप को और अपनी फैमिली की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को सामने रखते हुए फैसला करें। हर कंट्री हर एक के लिए नहीं होती है। ओके व्यूअर्स, वीडियो की तरफ चलते हैं। आज मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि वीडियो में आखिर तक रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं ना सिर्फ आपसे रशिया से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़ शेयर करूँगा बल्कि इसके साथ साथ मैं आपसे वो कंपैरेटिव एनालिसिस और वो फिगर्स एंड फैक्ट्स शेयर करूंगा जो कि आपको मदद करेंगे ये डिसाइड करने में कि ये कंट्री आपकी और आपकी फैमिली के लिए एक पीसफुल डेस्टिनेशन है या नहीं है। तो व्यूअर्स, वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि बेसिकली ये जो इमिग्रेशन अपडेट है ये रशिया में एक पैराडाइम शिफ्ट है। इससे पहले रशिया में परमानेंट रेजिडेंसी और इवन टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट इन सब के लिए रशियन लैंग्वेज का होना और रशियन कल्चर का एग्जाम पास करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब जो अभी रिसेंटली न्यूज़ अनाउंस हुई है जो कि बेसिकली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कुछ दिन पहले अभी एक जो डिक्री साइन की है जो कि एक बड़ा माइलस्टोन है रशिया के लिए भी। और ये जो वीज़ा अनाउंस हुआ है ये शेयर्ड वैल्यू वीज़ा के नाम से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो कि बेसिकली डिस्ट्रक्टिव न्यू लिबरल कंट्रीज़ के लिए है। हम बात करते हैं जब न्यू लिबरल कंट्रीज़ की, तो बेसिकली हम बात करते हैं उन कंट्रीज़ की जहाँ पे फ्री मार्केट कैपिटलिज्म है, जहाँ पे मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। ऑब्वियसली इसकी वजह से एक पॉजिटिव ग्रोथ इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पे नज़र आता है, लेकिन साथ साथ वहाँ पे इनइक्वलिटी और जो पब्लिक सर्विस में रिडक्शन है वो भी एक नज़र आ रहा होता है, क्योंकि जब तमाम चीज़ें गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अथॉरिटी है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दे, तो उसके बाद बहुत सारी जो इश्यूज़ हैं और गवर्नमेंट और पब्लिक इनइक्वलिटी भी नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो बहरहाल वो तमाम लोग जो कि डिसएग्री करते हैं इस न्यू लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट से, उनके लिए रशिया एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। वेयर रशिया एक कंजर्वेटिव कंट्री है जहाँ पे रशियन ट्रेडिशन और रशियन वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा वेटेज दी जाती है और आज भी रशियन कल्चर को वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपने कल्चर के साथ स्टिक रहें। तो ये वीज़ा इस वीज़े के पीछे जो फिलॉसफी है वो यही है बेसिकली कि एक शेयर्ड वैल्यू वीज़ा ही है जिसमें जो लोग रशियन ट्रेडिशन रशियन कल्चर से एग्री करते हैं और ये जो न्यू लिबरल कॉन्सेप्ट है दुनिया में इससे डिसएग्री करते हैं तो उनके लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। अच्छा, इस वीज़े में कुछ जो एक्सेप्शंस हैं जिनमें एक तो ये कि इससे पहले रशिया में कोटा सिस्टम हुआ करता था जिसमें एक सर्टेन क्वांटिटी थी ईयर की जो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट के लिए हुआ करती थी, वो अब उन्होंने वेव कर दिया इसमें। दूसरा, रशियन लैंग्वेज और हिस्ट्री का एग्जाम पास करना होता था, वो भी अब उन्होंने वेव कर दिया है। अच्छा व्यूअर्स, इस वीज़े की एलिजिबिलिटी अभी प्रॉपर अनाउंस नहीं हुई है और इस बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में उन कंट्रीज़ की लिस्ट आ जाएगी जिन कंट्रीज़ के लिए के रेजिडेंट्स ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियली जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो ये केस टू केस वेरी करता होगा। वीज़े की अप्रूवल के लिए केस टू केस वेरी करेंगे सिनेरियोज, लेकिन ये इनिशियली 3 इयर्स का वीज़ा होगा जिसमें आफ्टर 2 इयर्स आप डिसाइड करेंगे कि आपको इस कंट्री में रहना है और या नहीं रहना। अगर आपको रहना है तो उसके बाद आप एलिजिबल होंगे कि आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर दें और उसके बाद फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी एंड देन दिस पाथ विल गो टूवर्ड्स द रशियन सिटीजनशिप। अच्छा व्यूअर्स, अब इसमें ये बेसिकली अभी इसका जो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, ऑल्दो कि ये एक फर्म डिसीजन है जो कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसकी तमाम डिटेल्स फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक मोस्ट प्रोबेबली अनाउंस हो जाएंगे, तो हम आपसे शेयर भी कर लेंगे। अच्छा व्यूअर्स, अब हम सबसे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि बेसिकली रशिया और पाकिस्तान में डिफरेंस क्या है। क्या रशिया का जो कल्चर है और क्या रशिया में जो ऑप्शंस हैं वो आपके लिए पाकिस्तान से बेहतर है या नहीं है। इन जनरल टर्म तो आज हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर हमसे कोई भी पूछता तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बेहतर दुनिया का हर मुल्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर मुल्क हर एक के लिए नहीं है।
आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या इस मुल्क में आप जो इस मुल्क से वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर आप इस मुल्क को छोड़ने का फैसला कर रहे हैं, या ये मुल्क में आप समझते हैं कि इस मुल्क में रहने से ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी और जगह चले जाएं। अब उसमें अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में, टैक्सेशन है जिसका कोई रिटर्न नहीं है, इन्फ्लेशन है, या आप कह सकते हैं जो कि इन अदर वर्ड्स की कॉस्ट ऑफ डेली लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, फ्यूल प्राइसेस की वजह से ओवरऑल इकोनॉमी इम्पैक्ट कर रही है। इसके अलावा क्राइम रेट और सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान में। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको हम बात करते हैं रशिया की, तो क्या रशिया में ये तमाम चीज़ें अवेलेबल है? हमें एक ये क्वेश्चन हमें ज़रूर अपने आप से पूछना चाहिए, और सबसे पहले हमें ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या ये तमाम चीज़ें जो आज जो कंसर्न हमारे इस मुल्क में, तो ऐसा तो नहीं है कि इनमें से कुछ कंसर्न जो वहाँ एड्रेस हो जाए और कुछ कंसर्न जो है वो अगेन हमारे लिए फिर खड़े हुए और एक पूरा प्रोसेस अपनी और अपनी फैमिली की रीलोकेशन का हम शुरू कर चुके हों। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपसे कुछ फिगर्स शेयर करूंगा रशिया के हवाले से और इन कंपैरिजन विद पाकिस्तान। हम अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं रशिया में, तो दिस इज 54% हायर देन पाकिस्तान। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोएस्ट वेजेस की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त अंडर $2,000 पर एनम है, जबकि इन रशिया अराउंड $15,000 पर एनम है। और ऑल्दो मैंने जैसे कहा कि रशिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग 54% हाई है, लेकिन यहाँ पे जो पर एनम इनकम है वो मोर देन 600% हाई है, हायर देन पाकिस्तान। सो वो जो 54% का इम्पैक्ट है वो इजीली यहाँ पर डाइल्यूट हो जाता है। अगर अब हम थोड़ी सी डेमोग्राफिक्स और की बात कर लेते हैं रशिया में और जियोग्राफिक की। अगर मैं एरिया की बात करता हूँ तो पाकिस्तान का जो एरिया है इस वक्त वो 0.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। ऑन द अदर हैंड रशिया इज 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इट्स अ ह्यूज कंट्री। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि 17-18 पाकिस्तान मिलकर एक रशिया बना रहे हैं। अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, पाकिस्तान में 240 मिलियन की पॉपुलेशन है, जबकि इन रशिया इतनी बड़ी लैंड के साथ 144 मिलियन की पॉपुलेशन है। अब यहाँ एक जो बिगेस्ट कंसर्न पाकिस्तान में भी है अनएम्प्लॉयमेंट का। अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ तो पाकिस्तान में इस वक्त मोर देन 7% अनएम्प्लॉयमेंट है, जबकि इन रशिया इट्स अराउंड 3.something%। तो ये एक बहरहाल एक मेजर फैक्टर है। जबकि अगर आप रशिया में देखें तो वो ये जो 3% है ये 144 मिलियन पॉपुलेशन पर है, जबकि इधर 7% जो है वो 240 मिलियन पॉपुलेशन पर है। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। हम टैक्सेशन की अगर बात करें, जैसे कि हमने शुरू में बात की कि पाकिस्तान में एक जो बिगेस्ट कंसर्न है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का वो यही है कि टैक्सेशन है, बट हम हैवी टैक्स पे करते हैं बट विदाउट रिटर्न्स। हम यहाँ अगर देखें तो पाकिस्तान में अगर एक 5 मिलियन की इनकम है पर मंथ तो उस पर अप टू 35% टैक्स पे किया जाता है, जबकि इन रशिया इट इज 13%। तो सो देयर इज बिग डिफरेंस। हम फ्यूल प्राइसेस की बात करते हैं तो इन पाक रुपी पाकिस्तान में 282 रुपीज पर लीटर है, जबकि इन रशिया इट इज 163 रुपीज पर लीटर। व्यूअर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न जो यहाँ क्राइम का है, जिसमें अगर हम पाकिस्तान में देखें तो शायद कराची जो पाकिस्तान का बिगेस्ट सिटी है, यहाँ सबसे ज्यादा क्राइम रेशियो है। ऑन द अदर एंड दूसरे कंट्रीज में इवन इन इस्लामाबाद अगर हम देखते हैं तो इस्लामाबाद में क्राइम और सेफ्टी इंडेक्स जो है वो दुनिया के किसी भी अच्छे मुल्क की इक्वल है। लेकिन कराची जो कि बिगेस्ट पॉपुलेशन का शहर और बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पर क्राइम और सेफ्टी के बहुत बड़े बड़े कंसर्न्स मौजूद हैं। जब हम क्राइम इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ जितना क्राइम इंडेक्स बढ़ा हुआ होता है उतना क्राइम का जो रेशियो है उस कंट्री में वो उतना ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पाकिस्तान में देखें तो अच्छा, इसमें क्राइम इंडेक्स में मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करता चलूँ कि अगर तो क्राइम इंडेक्स 20 से अबव है तो ये माइल्ड क्राइम्स की डेस्टिनेशन कहलाती है कि जहाँ पे बहुत मिनिमम क्राइम है, जबकि अगर 20 से 40 के दरमियान है तो ये एक मॉडरेट क्राइम सिटी या क्राइम लोकेशन कहलाती है, और अगर 40 से 60 और अबव है तो ये एक हायर क्राइम रेशियो डेस्टिनेशन कहलाती है। तो हम कराची में बात करते हैं या पाकिस्तान की अगर हम इन जनरल बात करते हैं तो इट्स अराउंड 55 to 60 जो रेशियो है क्राइम इंडेक्स का वो नजर आता है हमें। जबकि अगर हम रशिया की बात करते हैं इन जनरल, जिसमें मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरे सिटी शामिल है, तो इट्स 25 to 30। तो माइल्ड टू मॉडरेट यू कैन से एक क्राइम रेशियो है। सेफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो सेफ्टी इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना सेफ डेस्टिनेशन कंसीडर की जाएगी। तो अगर हम देखते हैं पाकिस्तान में इट्स अराउंड 40 to 45, जबकि इन रशिया अबव 70। सो क्राइम और सेफ्टी एक जो बड़ा कंसर्न है किसी भी फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, तो वहां पर रशिया में ये काफी बेहतर है। व्यूअर्स, अनफॉर्चुनेटली आज हमें ये सोचना पड़ रहा है कि पाकिस्तान हमारे लिए बेहतर नहीं है, ऑल्दो कि हम यहीं पले बड़े और यहीं हमने एजुकेशन ली और अपनी फैमिली के साथ हमने यहीं पे बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। तो बस हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में भी हालात ऐसे हो जाएं कि लोग बजाय इसके कि हम यहाँ से इमिग्रेशन के लिए जाएं, लोग यहाँ पर इमिग्रेशन के लिए आएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कोई भी क्वेरी हो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर कर लूँ आपसे, ताकि आपको उसमें मज़ीद आसानी हो सके।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।